नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी एक्टिव तरुण में। मैं हूं आपका दोस्त तरुण और स्वागत करता हूं आज की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में मैं स्पेशली बात करने वाला हूं टाटा स्मॉल कैप फंड की और इसके डायरेक्ट प्लान की। देखिए, टाटा स्मॉल कैप फंड के अंदर लोगों ने अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तकरीबन 9,572 मतलब 9,500 करोड़ से ज्यादा का इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आया हुआ है। और पिछले एक साल के अंदर इसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। रीजन ये है, रिटर्न्स वगैरह काफी अच्छे हैं, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। और दूसरी बात, इसके अंदर ऐसी ऐसी फैसिलिटीज हैं, कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि दूसरे फंड जो हैं सेम कैटेगरी के अंदर वो नहीं मिलते। क्या बेनिफिट्स है मैं आपको बताऊंगा, साथ में आज इसका पूरा रिव्यू करने वाला हूं, जिसको देख के आपको ए टू जेड सारी की सारी जो पोजीशन है वो क्लियर हो जाएगी और आप समझ पाएंगे कि ये फंड कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात शुरू करते हैं इसके एनएवी से दोस्तों। इसका जो करंट एनएवी चल रहा है वो चल रहा है 48 रुपए 39 पैसे, तकरीबन 50 रुपए जो है उसके पास ये आने वाला है। थोड़ा सा बढ़ गया था पहले, लेकिन अब मार्केट गिरी थी तो फिर से नीचे आ गया। जो इसका टोटल सीएजीआर है वो चल रहा है 29.49%, मतलब 29.5% चल रहा है। 30% के आसपास आप मान सकते हैं। अभी जब मार्केट गिरी थी ना, उससे पहले इसका जो सीएजीआर था वो 30% प्लस पहुंच गया था, लेकिन अब ये 29% से नीचे आ गया है। देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं बात करूंगा ना, ये फंड लॉन्च चुका हुआ है। ये फंड लॉन्च हुआ 12 नवंबर 2018 को और अब नवंबर 2024 निकल चुका है। इस फंड को ऑलरेडी 6 साल हो चुके हैं। पिछले 6 साल के अंदर अगर मैं बात करूं इसके रिटर्न्स की, तो आपको पूरी की पूरी एक चीज मैं समझाता हूं, जिससे कि आप ना अच्छे से समझ पाएंगे इस फंड के बारे में। इस फंड ने पिछले एक महीने के अंदर, मैं वन बाय वन चलूंगा, एक महीने में जो रिटर्न्स वगैरह दिए हैं आप देखेंगे तो आप सारी चीजें समझ जाएंगे। वो है 5.27% पिछले एक महीने में। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 3 महीने में, 3 महीने में इसने 0.50% नेगेटिव में रिटर्न दिए, मतलब ये मान लीजिए कि रिटर्न दिए ही नहीं है, ना के बराबर दिए है। 6 मंथ के रिटर्न की अगर आप बात करेंगे तो भाई वो है थोड़ा सा पॉजिटिव है। वो है 14.56%, 14.5% का रिटर्न है पिछले 6 महीने में। आगे चलते हैं, बात करते हैं उसके। तो दोस्तों, अगर बात करूं इसके रिटर्न्स की, तो आप देखिए 1 साल से लेकर 5 साल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव वाला इसका रिटर्न जो है नहीं रहे हैं। रिटर्न्स रहे हैं 28% से लेकर मैक्सिमम 37%। मतलब जो रिटर्न्स है 1 साल से 5 साल तक 28%, कभी 30%, 37%, इस तरीके के बीच में कूद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कभी 14% हो रहे हो, कभी 8% हो रहे हो, कभी 55% हो रहे हो, ऐसा नहीं है। थोड़े से ना कांस्टेंट है काफी, सबसे अच्छी बात यह है। आगे बात करेंगे इस फंड के बारे में। अगर देखिए वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। और अगर आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहते हैं, पोर्टफोलियो क्रिएशन कराना चाहते हैं या पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चार्जेस भी लिखे हुए हैं और साथ में व्हाट्सअप नंबर है, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चार्जेस 999 रुपए। आगे बात करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, जो कि इस फंड को लेकर काफी अच्छी बात है। अब दूसरी बात, चलते हैं इसके दूसरे फैक्टर्स की बात। देखिए, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। पहले 4 स्टार पे चलता था, लेकिन रैंकिंग इसकी बढ़ गई क्योंकि रिटर्न्स काफी अच्छे रहे, परफॉर्मेंस अच्छी रही, इसलिए इसके जो वो था रैंकिंग थी वो बढ़ गई है। अब ये पहले नंबर का फंड है। दूसरी बात, 3 साल के रिटर्न्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। 28.64% का रिटर्न है, अपने आप में काफी उम्दा रिटर्न इसने दिया हुआ है। जो इसका बेंचमार्क है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250, जो कि आपका एक स्मॉल कैप कैटेगरी का इंडेक्स है। 250 स्मॉल कैप कैटेगरी की इसके अंदर कंपनीज है। फंड मैनेजर जो है उनके द्वारा ऑपरेट होता है और ये एक इंडेक्स फंड नहीं है। तो सारी सारी अथॉरिटी जो है फंड मैनेजर के हाथ में है। कितने फंड्स रखने हैं, कितने फंड्स नहीं रखने हैं, फंड्स के अंदर क्या करना है, ए टू जेड सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो फंड मैनेजर के ही हाथ में होती है। टोटल 54 स्टॉक्स हैं इसके अंदर जिसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है। और मैक्सिमम इसके अंदर जो पैसा है वो आपका है मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर। मिड कैप के अंदर है 42% और स्मॉल कैप के अंदर है बचा हुआ पूरा का पूरा जो आपका 58% है वो सारा स्मॉल कैप में है। लार्ज कैप में, डेट फंड में किसी में कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, एक्सपेंस रेशियो। अब बात करते हैं इसके अंदर जो मैंने आपसे कहा था कि बहुत ज्यादा एडवांस कुछ फीचर्स हैं जो कि और सब चीजों में नहीं मिलते। देखिए, वो देखिए, सबसे पहली बात, इसका प्रोस की बात करते हैं। प्रो क्या है इसके, देखिए 0.34% इसका एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। और इसका जो एग्जिट लोड है वो है 1%। 365 दिन से पहले अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे
इन्वेस्ट करने के बाद 365 दिन से पहले निकालेंगे तो 1% चार्ज लगेगा, और 365 दिन के बाद 0% है। लेकिन फायदा क्या है, आपको 12% तक जो पैसा है आप निकाल सकते हैं इसके अंदर, 1 साल से भी पहले, बिना एग्जिट लोड लगे। ये थोड़ा सा बेनिफिट है इसके अंदर। आगे चलते हैं। AUMS का 9,572 करोड़ रुपए। लमसम इसके अंदर शुरू होता है वो मात्र आपका 5,000 रुपए से शुरू हो जाता है। और जो बात करेंगे मिनिमम अमाउंट इसके अंदर, आप वैसे तो 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई 500 रुपए से कम तो होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ये तो पूरा का पूरा हो गया इसका सिनेरियो, इसके फैक्टर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 12.5% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 20% है। 1 साल के बाद बेचेंगे तो आपके ऊपर जो टैक्स है वो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 1.25 लाख तक टैक्स बिल्कुल फ्री आता है। अब बात करते हैं इसके प्रोज की और इसके कॉन्स की। सबसे पहले कॉन्स की बात करूंगा, तो देखिए कौन यार इसके अंदर बस एक ही है कि स्मॉल कैप कैटेगरी का है, तो थोड़ा सा रिस्की है। घूम फिर के जो कौन है इसके अंदर वो यही है कि भाई स्मॉल कैप कैटेगरी का है, थोड़ा सा रिस्की है। अब मैं प्रोज की बात करता हूं, क्योंकि कॉन्स मुझे इतने ज्यादा दिखे नहीं इस फंड के अंदर। अब मैं प्रोज की बात कर रहा हूं इसके अंदर। जो प्रोज है वो ये है कि भाई सबसे पहली बात, एक्सपेंसिव रेशियो काफी ज्यादा कम है, काफी ज्यादा। जहां हमारे दूसरे फंड्स जो हैं, निप्पॉन हो गया, क्वांट हो गया, SBI हो गया, उनके एक्सपेंसिव रेशियो इससे डबल है, इसके बहुत ही कम है, 0.34%। दूसरा, इसके अंदर एग्जिट लोड आपको 1 साल के बाद 0% है, लेकिन 1 साल से पहले आपको 12% पैसा, अगर कोई गरीब आदमी इन्वेस्ट करता है तो उसको ऐसा सुविधा दे रहा है कि भाई वो 12% तक पैसा निकाल सके इमरजेंसी में। होता क्या है, गरीब आदमी पैसा लगाता है लेकिन उसको पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो फिर पैसा विड्रॉ कर लेता है। इस चीज को रोकने के लिए ही टाटा वालों ने ये फैसिलिटी दी है। अच्छा, तीसरी बात करूं, जो रिटर्न्स वगैरह दिए हैं वो काफी कांस्टेंट है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं है। 4th नंबर पे भैया नंबर 1 फंड है, 5 स्टार रैंकिंग का फंड है। और 5th नंबर पे सबसे ज्यादा इसका CAGR है, सबसे ज्यादा इसने लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स निकाल के दिए है। ये इसके प्रोस है। ठीक, अब एक चीज का आप ध्यान रखिएगा, ये जो फैक्टर्स मैंने जो भी बताया है, सबसे पहली बात, ये रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी फंड जो है, ये फंड ऐसा नहीं है कि मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं। ये सारे के सारे फैक्टर्स जो मैं आपको बता रहा हूं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन और जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, अब आप मार्केट के अंदर जैसे गिर रही है या कुछ हो रहा है, तो क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो देखिए आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ में भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल के आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।